जय हिंद दोस्तों। आरजे मेडिकल कॉलेज यानी कि लॉ कॉलेज में जो घटना देखने को मिला वो कहीं ना कहीं जैसे हमारे समाज के साथ और समाज में उन जैसे कि बेटियों के जो आज के डेट में सिर्फ माना जाता है, और इस प्रकार की घटना जब जैसे कि आता है हमारे जैसे कि बेटी बहन और हमारे देश की महिलाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे उस कदर से टूट जाते हैं जो इस जैसे कि लोकतांत्रिक देश में लोग रहने की कोशिश करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, साउथ कोलकाता जैसे कि लॉ स्कूल यानी कॉलेज, जिस कॉलेज में जैसे कि एक दर्द से उभरा ही नहीं था, एक दूसरा जैसे कि दर्द सामने आ जाता है। और दूसरा दर्द यह है कि लॉ का स्टूडेंट जैसे कि समय 12 बजे के आसपास एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जाता है, और उसी जैसे कि कॉलेज का पूर्व छात्र बोल सकते हैं जिसका नाम मनोजीत मिश्रा बताया जाता है, और वो जैसे उस लड़की के साथ कहता है तुम हमसे विवाह कर लो। लड़की मना करती है कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे क्योंकि हमको ऑलरेडी जैसे किसी के साथ मेरा लव चलता है, प्यार चलता है, मोहब्बत चलता है। इतना जैसे कि न कहने के बाद वो लड़का को जैसे कि सहन नहीं होता है और जबरन उस लड़की को जैसे कि ले जाता है बाथरूम तरफ और उसके साथ जैसे कि रेप करने की कोशिश करता है और रेप करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से वो लड़का उस लड़की के साथ बर्ताव करता है, वो लड़की के सांसें जो है वो फूलने लगता है और वो आवाज़ मारती है कि हमें कोई मदद करे, लेकिन वहाँ पे सामने का जैसे कि गार्ड भी चुप बैठ जाता है क्योंकि वो लड़का जो था वो कहीं ना कहीं पूर्व जैसे कि छात्र एक तरह से कह सकते हैं, अभी माना जा रहा है कोई टीएमसी का ही जैसे मिली मदद, यानी कि टीएमसी का एक सदस्य था और उसके फैमिली का बैकग्राउंड जो था वो कुछ दबदबा टाइप का था, जिसकी वजह से वो लड़का जैसे अपने पावर का इस्तेमाल करके और उस लड़की के साथ इस प्रकार की जुल्म हरकत करता है। मेरे दोस्त, जब स्कूल कॉलेज जैसे चीज में यदि बच्ची महिलाएं बेटी हमारे यहाँ पे यदि सुरक्षित नहीं माना जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि और यहाँ सुरक्षित माना जाए। जब कॉलेज और वैसा जब ऐसा कॉलेज जो आरजे मेडिकल कॉलेज जैसे कि माना जाता है एक सरकार के द्वारा ट्रस्टेड कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, और उस कॉलेज में भी बेटी यदि सिर्फ नहीं है तो आप क्या माना जाए? आप कल्पना कर सकते हैं समाज में ये क्या संदेश जाता है। गिने चुने जैसे कि उद्रवी लोगों के वजह से, ऐसे ऐसे जैसे कि नालायक लड़कों की वजह से कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे समाज में आज भी जैसे कि बेटी जो है रोड पर चलने पर असहज महसूस करता है। और हम बात इस देश में करते हैं कि महिलाएं जैसे कि सुरक्षित हैं। कहाँ गया वो सुरक्षित? यानी कि जो जिस प्रकार की घिनौना हरकत कर रहा है उसके साथ उसी प्रकार की घिनौना हरकत होना चाहिए, तब जाके हमारा समाज जैसे कि सुधरेगा। पीछे भी आया था घटना, एक ट्रेनिंग जैसे कि डॉक्टर के साथ रेप का अंजाम मिला और न जाने अभी भी उसका केस चल ही रहा है, और एक उसका दर्द उभरा ही नहीं कि सामने दूसरा दर्द सामने आ गया। इस प्रकार के घिनौना हरकत से कहीं ना कहीं हमारे समाज के जैसे कि महिलाएं बेटी का रूह जैसे कि कांप उठता है। और जिस देश में हम रहते हैं उस देश में जैसे कि महिला को सुरक्षा देने का प्रदान करते हैं और देश के विकास में जैसे कि महिला का जैसे कि सतत योगदान होता है, या इस प्रकार की घिनौना हरकत आने से और हमारे समाज में इस प्रकार के मैसेज आने से क्या महिला इस देश को विकास करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसा न जाने हमारे देश में कितने घटना होते हैं। रेप का मामला होता है, चोरी का मामला होता है, डकैती का मामला होता है, मेडिकल कॉलेज तक जैसे कि रेप की मामला जैसे कि रुक जा रहा है। मना करने के बावजूद जैसे इतना आदमी चिढ़ जा रहा है कि उसके साथ जैसे कि एकदम अंत लेवल तक का काम करता है। वहाँ पे रखे जैसे कि वस्तु से जैसे उस पर वार किया जाता है, मरने की कोशिश किया जाता है। इससे क्या संदेश जाता है? अगर यदि ये वीडियो आपके तक पहुँचता है और इसके बावजूद भी यदि आप जैसे कि चुप रह जाते हैं तो ऐसे जैसे कि लड़के जो समाज में जैसे कि अपने आप को जैसे कि दबदबा मानकर और हमारे बेटी बहनों के साथ जैसे इस प्रकार की घिनौना हरकत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि उन सबों के लिए जैसे कि
मन बढ़ाने का काम हो जाता है यदि आप चुप रह जाते हैं। अब चुप रहने का काम नहीं है, अब चुप रहने का वजह नहीं है। अब जो है उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। अगर यदि तुम गलत कर रहे हो हमारे बेटी बहन के साथ, तुम्हारे साथ उसका जो निष्कर्ष भी वैसा ही होना चाहिए। गलत ना कर सकते मेरे दोस्त। अब भी लोग कहाँ जाए जब हमारे समाज में यदि इस प्रकार की घटना घटे तो कहाँ जाए? घर में सिर्फ नहीं है, बाहर पर सिर्फ नहीं है, रोड में सिर्फ नहीं है, ये तो चलता है। लेकिन जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में विद्या का जैसे कि उत्पत्ति होता है, यानी कि विद्या का जैसे कि अनुभव मिलता है, वहाँ पे जैसे कि एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, महिलाओं को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे यदि इस प्रकार की घिनौना हरकत आता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। यदि मेरे दोस्त वीडियो पसंद में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।